एक छोटे से गांव में राहुल और मोहित नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। कई दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया, लेकिन अब समस्या थी रहने की। एक दिन उन्होंने शहर के पुराने इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट का नंबर 420 था। हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा फ्लैट बहुत सस्ते किराए पर कैसे मिल रहा था। लोगों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन कम किराए के लालच में दोनों ने फ्लैट ले लिया। शाम को दोनों अपना सामान लेकर फ्लैट में आ गए। फ्लैट अंदर से काफी पुराना था। दीवारों पर नमी थी और हर कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। रात होते ही पूरे फ्लैट में सन्नाटा छा जाता था। करीब आधी रात को मोहित की नींद खुली। उसने देखा कि राहुल कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ा है। उसके हाथ में लाल रंग की लिपस्टिक थी और वह उसे अपने होठों पर लगा रहा था। फिर वह किसी लड़की की तरह मुस्कुराने लगा। मोहित को लगा कि राहुल मजाक कर रहा है, लेकिन अगले दिन भी उसका व्यवहार अजीब ही रहा। कभी वह लड़कियों की तरह बातें करता, कभी किसी अनजान। कुछ दिनों बाद तो उसने महिलाओं के कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए। मोहित इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। एक रात उसने गुस्से में राहुल के हाथ से लिपस्टिक छीनकर फेंक दी। अचानक राहुल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं। फिर उसने मोहित का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। मोहित का दम घुटने लगा था। वह डर के मारे कांप रहा था। किसी तरह उसने राहुल को धक्का दिया और वहां से भागकर दूसरे कमरे में छिप गया। अगली सुबह उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन करके सारी बात बताई। दोस्त ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक भेजा। रात को तांत्रिक फ्लैट में पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पूजा आरंभ की, राहुल जोर जोर से हंसने लगा। अचानक कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। तांत्रिक के हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा और घबरा कर चिल्लाने लगा, यह शक्ति बहुत भयानक है। डर के मारे वह वहां से भाग गया। कहते हैं कि उस घटना के बाद वह अपनी सारी तांत्रिक विद्या भूल गया और फिर कभी किसी की सहायता नहीं कर पाया। अब राहुल की हालत और भी खराब होती जा रही थी। कुछ दिन बाद मोहित को एक महिला तांत्रिक के बारे में पता चला। वह अपने दो शिष्यों के साथ फ्लैट नंबर 420 में पहुंची। उसने पूरे फ्लैट में रक्षा चक्र बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक राहुल की आवाज़ बदल गई। वह एक लड़की की आवाज़ में बोलने लगा। महिला तांत्रिक ने पूछा, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर राहुल के मुंह से आवाज़ आई, मैं इसी फ्लैट में रहती थी। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे धोखा दिया। एक रात उसने मेरी हत्या कर दी और मेरे शव को यहीं छिपाकर भाग गया। मेरी आत्मा बरसों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। महिला तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अब इस शरीर को छोड़ना होगा। इसके बाद उसने कई घंटों तक पूजा की। अचानक पूरा फ्लैट जोर जोर से कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। एक भयानक चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। महिला तांत्रिक ने एक विशेष ताबीज बनाकर राहुल के गले में पहनाया और कहा, यह स्थान श्रापित है। यदि अपनी जान बचानी है तो अभी इसी फ्लैट को छोड़ दो। अगली सुबह राहुल और मोहित अपना सारा सामान लेकर गांव वापस लौट गए। पड़ोसियों का कहना है कि कई रातों से वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है और आधी रात में फ्लैट की खिड़की में सफ़ेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई देती है जो किसी का इंतज़ार कर रही है। तो आज की कहानी हमारी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।